नमस्कार। जीवन को सार्थक बनाने के लिए सत्संग अनिवार्य है। सत्संग में आने से मनुष्य अपनी सकारात्मक सोच के साथ भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। देश में जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग समारोह आयोजित कर लोगों को सही भक्ति की राह बतलाई गई। देखिए हमारी ये पूरी कवरेज में। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आदि देश के विभिन्न राज्यों में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल सत्संग प्रवचनों का प्रसारण दिखाकर भटके भक्त समाज को सही भक्ति की राह बताई गई। अपने दैनिक कार्यों से फुर्सत पाकर सत्संग में आने वाली ईश्वर प्रेमी आत्माओं को नेक आचार, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान करवाया गया। सत्संग प्रवचनों के माध्यम से लोगों को मनुष्य जीवन में सत्संग रूपी सरोवर का महत्व बताया गया। सत्संग में जाने से प्राणी पर आने वाले कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। यदि भविष्य में आप पर किसी भी प्रकार का कष्ट आने वाला है तो सत्संग में जाने से वो कष्ट भी टल सकता है। सत्संग में आने वाले श्रद्धालुओं को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जिसके बाद साधक का परमात्मा में अटूट विश्वास बन जाता है। जैसा कि हमने देखा कि सत्संग में युवा पीढ़ी है वो बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। हमारे साथ में एक युवा, इनसे जानेंगे कि युवा आज सत्संग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसके पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है और किस तरह से जो युवा पीढ़ी है वो सत्संग की तरफ आकर्षित हो रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? कुलदीप जी, हमें बताइए जैसे कि युवा पीढ़ी है जो आज वो नशे की तरफ अग्रसर है, अपराधों की तरफ अग्रसर है या फिर सिनेमा की तरफ अग्रसर है, फिल्में देखना, गाने सुनना, उनकी इसमें बहुत ज्यादा रुचि होती है, लेकिन उनसे हट करके आज युवा सत्संग की ओर बढ़ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, यही तो संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। वो चाहते हैं कि भारत देश जो है ये पूरे विश्व में विश्व गुरु का फिर से दर्जा हासिल करे, और उसी के लिए हमारा जो यूथ है, अगर हम उसे ही एक सही डायरेक्शन दे देंगे, सही तरफ गाइड कर देंगे, तो हम एक अच्छे रास्ते की तरफ भारत देश को ले जा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं उन्हें नशा करना बिल्कुल मना है। कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है, देखिए नशा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर का सिनेमा देखा, बाहर का टीवी देखा, कोई गाना सुना, उसमें नशे की बातें सुन ली, तो बच्चे को लगता है जी नशा सुन लो। लेकिन जब नशे की कमियां और जब नशे से होने वाले नुकसान का पता चलेगा तब हम नशा छोड़ देंगे। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों के माध्यम से हमेशा यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि नशे से कितने नुकसान होते हैं, कितनी बुराइयां हमारे घरों में घर कर जाती हैं। तो उस चीज के कारण संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों से अट्रैक्ट होके सभी युवा पीढ़ी जो है आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जितने भी जुड़े हुए हैं वो सब नशे से बिल्कुल दूर हैं। नमस्कार सच साहिब, आप क्या करती हैं? मैं आईटी सेक्टर में जॉब करती हूँ। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं। ये बताइए कि साइंस तो गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करती है, आपका क्या कहना है? जी देखिए, साइंस अभी डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन मतलब हम लोग अपने यूनिवर्स के एक छोटे से पार्ट में है अर्थ पे, और हमने थोड़ा अपना ही गैलेक्सी एक्सप्लोर किया है, वो भी ढंग से नहीं किया। लेकिन जो वर्ल्ड है वो तो बहुत बड़ा है, यूनिवर्स इज़ वेरी बिग, उसमें काफ़ी सारी गैलेक्सीज हैं। इसके बेसिस पे जितना हमने एक्सप्लोर किया उसके बेसिस पूरा डिनाई करना कि कोई गॉड एलिमेंट है ही नहीं, तो वो तो सही नहीं है। एंड उसके बाद इवन साइंस ने कितनी तरक्की की है, साइंस ने एरोप्लेन्स बना लिए, लेकिन हमारा जो स्पिरिचुअल जो ग्रंथ है उनके अंदर प्रमाण मिलते कि जो रावण जी थे तो उनके पास अपना एक विमान था जो मन की गति से चलता था। तो स्पिरिचुअल उस टाइम पे इतना डेवलप हो चुका था, तो उस टाइम पे भी उनके पास विमान थी। इवन श्रीलंका में कुछ केव्स हैं, उनके अंदर अभी भी रिसर्च चल रही थी, तो श्रीलंका में कुछ केव्स के अंदर अभी भी विमान के चित्र मिले हैं। तो इट प्रूव्स कि वहाँ पे सच में विमान थे उस टाइम पीरियड में। तो उस टाइम पे विमान थे स्पिरिचुअल उसमें, लेकिन हमने अब डेवलप किए हैं, तो साइंस काफ़ी पीछे चल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ इट ओनली टेलिंग कि गॉड एलिमेंट है ही नहीं, स्पिरिचुअल मार्क है ही नहीं, मतलब वो चीज़ है ही नहीं, देन दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है जी, ये बताइए आप इस भक्ति मार्ग में कैसे आई है? भक्ति क्यों ज़रूरी है? भक्ति मोक्ष के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हम भक्ति इसीलिए करते हैं ताकि हम सतलोक जा सके, और सतलोक वैसा स्थान है जहाँ पर जब इंसान एक बार जाता है तो जन्म मरण के चक्रव्यूह में कभी वापस नहीं आता है। ये बताइए, हमने स्वर्ग सुना है, महास्वर्ग सुना है, सतलोक तो हम पहली बार ही सुन रहे हैं, तो ये है क्या आखिर? सतलोक एक ऐसा स्थान है जो अमर लोक है, जहाँ पर इंसान एकदम सुखी से रहता है और कोई काम नहीं करता, सिर्फ भक्ति आराम से करता है, और वो कभी भी वहाँ पर जन्म और मरण के चक्रव्यूह में नहीं आता है।
सर नमस्कार। नमस्कार सर साहब। क्या नाम है आपका? नरेंद्र दास। कहाँ से आए हो आप? पंचमहल गोधरा। क्या करने आए यहाँ पे? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। हर संडे को मतलब होता है सत्संग, तो सत्संग देखने के लिए आते हैं हम लोग। नमस्कार बहन जी। सत्संग। क्या नाम है आपका? जी कृष्णा दासी। कहाँ से आए हो आप? जी एराल गांव से। तो यहाँ पे आप किस लिए आए हो, क्या रीज़न है? यहाँ हम गुरुजी का सत्संग सुनने आए जी। तो यहाँ पे आज तो संडे है और संडे के दिन तो सब अपने काम से फ्री होके घर पे आराम करते हैं, तो फिर आप यहाँ पे आपका आने का क्या कारण है? जी संडे को जब हमको आराम मिलता है हम उस समय का उपयोग हम सत्संग सुनने के लिए लगाते हैं। जो गुरुजी का आध्यात्मिक ज्ञान है जो संसार को दे रहे हैं उसमें हम अपना टाइम निकालते हैं जी। संसार के लोग दूसरे कामों में निकालते हैं, हम अपना टाइम आध्यात्मिक ज्ञान के लिए निकालते हैं जी। और यहाँ पे कहाँ कहाँ संगत आई हुई है? यहाँ जी पंचमहल जिले पूरे से आते हैं जी सभी। जैसे उन्होंने बताया कि संडे को ये अपना सारा काम को मतलब साइड में रख के और परमात्मा का सत्संग सुनने के लिए आते हैं, और जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे पंचमहल ज़िले से काफ़ी संगत आई हुई है जो कि आसपास से रहने वाली है। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, एच न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शालिनी। आज पहुँचे हैं हम गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन यहाँ पे चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आके देखा है कि यहाँ पे कुछ भाई बहन खड़े हुए हैं, उनके बारे में हम पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पे किस तरह से व्यवस्थाओं को संभाल रखा है और क्या कर रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्नू दास है। कहाँ से आए हैं आप जी? मैं जामनगर से आया हूँ मैं। सर बेसिकली आप अभी क्या कर रहे हैं? जी मैं गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा हूँ। मेरा डिप्टी डायरेक्टर कम्युनिकेशन का पोस्ट है यहाँ पर जामनगर कमिश्नरेट में। सर इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के मतलब क्या रीज़न रहा, क्यों आप आए हैं? बहुत से गुरु हैं आज के टाइम में, तो आप उनका भी ज्ञान सुन सकते थे। मतलब ऐसा क्या आपको स्पेशली दिखा कि हमें संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना चाहिए? जी मैंने टीवी के माध्यम से और लोगों भक्तों से यह जाना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पूर्ण मोक्ष हो सकता है। तो हमारे जीवन, मनुष्य जीवन का सिर्फ एक ही उसका एम है कि हमारा मोक्ष होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आज पहुंची है आगरा रोड जयपुर लूनियावास में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग चल रहा है जो कि LED के माध्यम से चल रहा है। यहां पर संत रामपाल जी महाराज के काफ़ी अनुयायी आए हुए हैं और जानेंगे हम उनसे कि सत्संग में आने के क्या लाभ है, सत्संग में वो क्यों आए हुए हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ अनुयायी खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? लालचंद दास। कहाँ से आए आप? जयपुर राजस्थान से। जैसा कि आपने अभी सत्संग किया तो लोग अक्सर राम राम करते हैं, नमस्कार करते हैं, मॉर्निंग वगैरह विश करते हैं, तो इस सत्संग का क्या मतलब है? सत्साहिब का मतलब ये होता है कि सत्य यानी सच्चा और साहिब यानी परमात्मा, यानी कि सच्चा परमात्मा ही हमारा कल्याण कर सकता है। उसको हम दूसरे शब्दों में राम राम कह सकते हैं और कोई उसको अल्लाह कह देता है, बात एक ही है। तो इसलिए हम हम राम राम ना बोल करके सत्साहिब बोलते हैं। जैसा कि आपने अभी सत्साहिब का मतलब बताया, तो अक्सर हम सुनते हैं जैसे कि सच्चे दरबार की जय हो, सचखंड। ये सच्चा दरबार क्या है, कहाँ मिलता है? एक्चुअल में सच्चा दरबार की जानकारी पूर्ण संति बता सकता है। सच्चा दरबार वहाँ वो होता है, वो ऐसा परम एक पवित्र स्थान होता है जहाँ पर पूर्ण संत अपने साधकों को सच्ची भक्ति, सच्चे मंत्र दे करके उनका जीवन का कल्याण करता है, इसलिए उसको सच्चा दरबार कहते हैं। आज पूरे विश्व में सच्चा दरबार अगर कोई है तो संत रामपाल जी महाराज की दया से जितने भी आश्रम हैं जहाँ परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज टीवी और LED के माध्यम से नाम दीक्षा देते हैं, तो सच्चा दरबार वही है जहाँ पूर्ण संत से नाम दीक्षा प्राप्त हो, वही सच्चे मायने में सच्चा दरबार। नमस्कार दोस्तों, आज हम जम्मू कश्मीर के जिला सांबा गांव ध्यानी में आए हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए हैं। ये जो आप सामने हॉल देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने सत्संग का कार्यक्रम रखा है। आइए हम अंदर जाके देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने व्यवस्था यहाँ पे बनाई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिल दास है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं जम्मू जिला से आया हूँ जी। सर हम जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कौन है? संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं। तो गीता में लिखा हुआ है कि उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी संत के पास जाके समझो। तो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो गीता और वेदों के अकॉर्डिंग है, क्योंकि गीता में तत्वदर्शी संत की एक करैक्टरिस्टिक्स बताई हैं। उसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो तत्वदर्शी संत है वो उस उल्टे बड़ वृक्ष को
सैब वेदविद उनको बताएंगे कि उनकी डाल क्या है, उनकी शाखा क्या है, उनका तना क्या है, उनकी जड़ क्या है। और वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। मोक्ष का मंत्र अगर कोई दे रहा है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। ओम तत्सत, ये 3 मंत्र गीता में बताए गए हैं मोक्ष के लिए। अगर इसका कोई वेद बताता है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। क्या आपका क्या नाम क्या है? मेरा नाम अरुषि दासी है। कहाँ से आए आप? हम उधमपुर धनु से आए हैं। तो इतनी छोटी उम्र में छोटे बच्चे आजकल वीडियो गेम में बहुत लगे रहते हैं, तो क्या आप भी वीडियो गेम खेलते हो? नहीं, मैं वीडियो गेम नहीं खेलती। क्या करते हो? मैं परमात्मा का सत्संग सुनती। आपको समझ आता है? हाँ। जी, धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम सत्संग स्थल के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे सत्संग हॉल के पास हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर भक्तों को प्रणाम करने के लिए प्रणाम स्थल बनाया गया है। आइए अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर किस तरह से सारी व्यवस्था की गई। अभी हम सत्संग हॉल में आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए हैं और यहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हो। आइए अब हम सत्संग सुनने आए श्रद्धालु के विचार जानते हैं कि उनके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यथार्थ दास है। आप कहाँ से आए हो? मैं एक्चुअली हूँ बाय बर्थ में नेपाल से हूँ, पर अभी मैं अहमदाबाद में रह रहा हूँ। और अभी आप क्या काम करते हो? अभी मैं आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। बस जी, आप हमें ये बताइए कि आज की जो जनरेशन है वो अपने निजी कार्यों में इतनी व्यस्त रहती है कि उनके पास भक्ति वगैरह करने तो क्या, उसके बारे में सोचने तक का टाइम नहीं है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हो? मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टडी है, उनकी डेली स्टडी है, उनके अलावा भी स्पिरिचुअलिटी नाम का कोई चीज़ होती है। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेदर करना चाहिए, गेन करना चाहिए। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी गुरु जी हैं, वो शास्त्रों को खोल के दिखाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है क्या और हमको स्पिरिचुअलिटी में जाना क्यों चाहिए, हमारी लाइफ, ह्यूमन लाइफ की एम्बिशन क्या है, ये सब उन्होंने बताया है। तो मैं लास्टली ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनको स्पिरिचुअलिटी के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होना चाहिए। जी धन्यवाद। आइए अब हम इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। सत्साई। क्या नाम है आपका? जयेश दास। आप कहाँ से आए हो? मैं अहमदाबाद गुजरात से। और अभी आप क्या काम करते हो? दास का गवर्नमेंट जॉब है गुजरात मेट्रो में। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि आज की जो जनता है वो कैसे फैसला करे कि कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि आज के युग में बहुत सारे धर्मगुरु हो चुके हैं, बहुत सारे संत महंत हो चुके हैं जिसके प्रवचन संत टीवी चैनल वगैरह में आ रहे हैं। तो जनता कैसे फैसला करे कि कौन सही है और कौन गलत? देखिए, जैसे एक अपना देश है भारत देश, ठीक है, उसका एक संविधान बना हुआ है। तो जो संविधान है वो हमारे लिए मान्य है। वैसे ही भक्ति मार्ग में एक अपना संविधान होता है, शास्त्र, जैसे हमारे 4 वेद है, गीता जी है। तो वो जो हमारे शास्त्रों में बताया है उस हिसाब से हम भक्ति करेंगे तो हमें लाभ मिलेंगे। तो अपने पवित्र शास्त्रों है जो, उसके अनुसार जो धर्मगुरु बता रहे हैं कि मतलब अपने पवित्र शास्त्रों के अनुसार बताते हैं तो ठीक है। पर आज का जितने भी धर्मगुरु है वो कोई भी शास्त्रों के अनुसार बताता ही नहीं। एकमात्र विश्व में आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत है जो अपने पवित्र शास्त्रों के अनुसार, जैसे कि पवित्र गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में बताया है कि अर्जुन तेरे लिए क्या सही और क्या गलत है उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो ये शास्त्र अनुकूल भक्ति आज विश्व में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं। और आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज ही सही भक्ति विधि बताते हैं और धर्मगुरु नहीं? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने पवित्र सभी शास्त्रों को, 4 वेद है, गीता जी है, कुरान है, बाइबल है, सभी को खोल कर उंगली से रटा है, सभी को उंगलियों पे बता दिया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे मात्र संत है जो पवित्र शास्त्रों से खोल करके बता दें। बाकी कोई भी और धर्मगुरु आप देख सकते हो, किसी भी धर्मगुरु को देख सकते हो, कोई भी अपने पवित्र शास्त्र को दिखाकर कोई नहीं बताता। जी धन्यवाद। सच है। इस तरह हमने जाने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के विचार। नमस्ते सर जी। सर साहब जी, यहाँ किस प्रकार का प्रोग्राम है? आज संत रामपाल जी महाराज जी का हम यहाँ पे सत्संग चल रहा है। ये सत्संग किस प्रकार का सत्संग है जी? सत्संग में ये रखा गया है कि हमारे समाज में जो कुरीति है, दहेज प्रथा, चोरी ठगी, ये संदेश महाराज जी अच्छा इसमें देना चाहते हैं ताकि हमारे जो समाज है सुधर सके।
जैसे कि अभी आपने सुना कि ये सत्संग समारोह जो आज रखा गया है सिर्फ समाज में फैल रही कुरीति, दहेज लेना, रिश्वत लेना, चोरी ठगी करना, इसके आधार पर आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग रखा गया है। आइए हम सत्संग हॉल की ओर चलते हैं जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है। का हमने आगे देखते हैं कि बड़ी सी एक स्टॉल लगी है। इस स्टॉल पर सैकड़ों पुस्तकें रखी हुई है। कैमरामैन से हम गुजारिश करेंगे ये पुस्तक का थोड़ा सा दिखाएंगे। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर ये पुस्तक लेकर के क्या कर रहे हैं। नमस्ते सर जी। अच्छा है। ये आप ये बुक की दुकान में क्या कर रहे हैं? जी भगत जी, हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। किस प्रकार की सेवा है ये बुक सेवा है। जो जगत भाई या भगत भाई आते हैं उनको संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक है, उनको हम लोग सेवा करते हैं। जैसे कि अभी हमको देखने को यहाँ मिल रहा है कि जीने की राह पुस्तक है। ये कितने धर्मार्थ मूल्य में आप बेच रहे हैं जी? 10 रुपया। इसमें किस प्रकार की ये पुस्तकें हैं? ये सारी हमारी धर्म शास्त्रों से मेल खाती पुस्तक है जी। और ये जैसे कि ये गीता तेरा ज्ञान अमृत दिख रहा है, ये पुस्तक कितने के बेच रहे हैं? 100 रुपये। जैसे कि आपने देखा कि इतनी मोटी मोटी पुस्तकें मात्र 100 रुपये में दिया जा रहा है। और ये इतनी मोटी पुस्तकें समाज सेवा के लिए जीने की राह ज्ञान गंगा पुस्तक, जिसका धर्मार्थ मूल्य मात्र 10 रुपया रखा गया है जी। आगे हम चलते हैं सत्संग हॉल की ओर। ये संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समारोह यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि आपको यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि अच्छे तरीक़ा से पुरुष का लाइन अलग और महिलाओं की लाइन अलग, कितने अच्छी व्यवस्थाओं से यहाँ बैठाया गया है। सभी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहे हैं, अलग अलग रोह में बैठे हुए हैं। भगत भाई जो हैं, पुरुष लोग एक तरफ और महिलाएं लोग एक तरफ बैठे हैं। हम यहाँ जानेंगे कुछ अनुयायी से यहाँ किस प्रकार का यह जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में। जी नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। यहाँ किस प्रकार की ये कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ संत रामपाल जी का सत्संग चलाया जा रहा है। ये सत्संग किस प्रकार का है, किस आधार पर है? ये हमारे इष्ट हैं कबीर परमेश्वर और तत्व जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु हैं और उन्हीं के सानिध्य में गुरु जी के द्वारा बताए गए सत्संग को आज संचालित किया जा रहा है टीवी के माध्यम से। जैसे कि आपने देखा कि ये बहुत से बड़े एक पर्दा लगे हुए हैं जिस पर संत रामपाल जी महाराज का आज सत्संग दिखाया गया है। और जानेंगे यहाँ के कुछ एक दो और अनुयायी से जी ये सत्संग किस प्रकार का है। जी नमस्ते सर जी। साहब, ये सत्संग किस आधार पर है? ये सत्संग जो है गुरु जी का बताया हुआ, इसको जगह जगह पे भक्तों के बीच में मीडिया के माध्यम से, चाहे ये जो प्रोजेक्टर के माध्यम से, इसको छोटे छोटे जगह पे, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे लोगों को बताना, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु कौन है, सृष्टि रचना क्या है, ये परमात्मा उसी के बारे में बताते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। सतगुरु शरण में आने से आई टले भला, जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जा। जैसा कि आपने देखा, सत्संग में आने से, सद्भक्ति करने से मन रमता है और सतगुरु के आशीर्वाद से जीवन की सभी समस्याओं से निजात पाता है। आज की हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।